आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महुआ मोइत्रा की सांसदी तो गई, क्या अब जेल भी जाएंगी? कैश फॉर क्वेरी केस में अब आगे क्या? कौन है लेडी डॉन चीनू? सुखदेव गोगा मेरी मर्डर से क्या है कनेक्शन? गैंगस्टर आनंद पाल का क्यों हो रहा जिक्र? जजों की नियुक्ति पर पूरा अधिकार किसका होगा? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्यों कहा? इसे लेकर खींचतान जारी है। क्या नवाब मालिक के बहाने मुद्दों से ध्यान हटा रही है बीजेपी? फडणवीस के अजीत पवार को पत्र, मामले में सियासत गर्म। पीएम मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता की लिस्ट में टॉप पर। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में जो बाइडेन, ट्रूडो और जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम। शांति का पुजारी यूएस गाजा में क्यों चाहता है खून खराबा? यूएन में फिर किया खेल। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर यूएस ने किया वीटो। हमास ने कहा फिलिस्तीनियों की हत्या में शामिल है अमेरिका। आरबीआई गवर्नर के एक फैसले से मकान खरीदारों की बल्ले बल्ले। रियल एस्टेट सेक्टर भी बोला हम भी देंगे सस्ता घर। एनिमल में रश्मिका मंदाना के किरदार पर उठे सवाल तो एक्ट्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा गीतांजलि बहुत स्ट्रांग है। और 165 खिलाड़ी होंगे शामिल, 30 पर लगेगी बोली। किसके पास कितने पैसे, 10 सवालों में जाने सकते। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में शुक्रवार 8 दिसंबर को महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर वोटिंग कराई, जो ध्वनिमत से पास हो गया। लोकसभा के निष्कासन के बाद महुआ ने कहा एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। एथिक्स कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कैश फॉर क्वेरी मामले और महुआ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कानूनी जांच कराने की सिफारिश की है। सवाल ये है कि सांसदी जाने के बाद क्या अब महुआ मोइत्रा को जेल होगी? क्या श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या में गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी चीनू या आनंद पाल गैंग का हाथ था? साजिश में आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू का नाम आने पर खुद चीनू ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सफाई दी कि सुखदेव गोगामेरी उसके लिए आदरणीय है और वह उनकी हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। चीनू ने लिखा, मेरे पिता आनंद पाल सिंह के पुलिस एनकाउंटर के वक्त गोगामेरी मेरे परिवार की मदद में सबसे आगे रहे। लेडी डॉन ने कहा, प्रशासनिक अधिकारी बिना जांच के उन पर आरोप लगा रहे हैं। हमलावरों ने बीते 5 दिसंबर को गोगामेरी की जयपुर में श्याम नगर स्थित उसके घर में घुसकर हत्या कर दी थी। गोगामेरी की हत्या की जांच के लिए पुलिस ने बुधवार को विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। पुलिस के अनुसार हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर रोहित सिंह राठौर, गांव जूसरिया, थाना मकराना तथा नितिन फौजी, गांव डुंगराजाट, महेंद्रगढ़, हरियाणा की सूचना देने वाले को 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि इस बात को लेकर लगातार खींचतान बनी रहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यहाँ तक कि रिक्तियां होने और नियुक्तियों को लंबे समय तक लंबित रखने के बावजूद भी ऐसा होना जारी है। वह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की मुंबई पीठ के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर संबोधित कर रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों में मामलों में देरी को रोकने और न्याय के समग्र वितरण में सहायता करने में न्यायाधिकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा, न्यायाधिकरणों का एक उद्देश्य हमारी अदालतों में मामलों की देरी से निपटना था और यह आशा की गई थी कि ये न्यायाधिकरण जो साक्ष्य और प्रक्रिया के सख्त नियमों से बंधे नहीं हैं, अदालतों के बोझ को कम करने में मदद करेंगे और न्याय प्रदान करने में सहायक होंगे। नवाब मालिक ने महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लिया। वह सदन में सबसे अंतिम पंक्ति में राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के एक विधायक के पास में बैठे थे। जेल से रिहाई के बाद मलिक ने पहली बार विधानमंडल के सत्र में हिस्सा लिया था। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब से नवाब मलिक के बारे में अजित पवार को पत्र लिखा है,
तब से इसमें छिपे सियासी संदेश तलाशे जा रहे हैं। चर्चाएं हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा सोच समझकर किया जा रहा है। इस प्रकरण के बाद किसानों को आर्थिक मदद, मराठा आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मसले दब गए हैं। विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कहा कि मूल मुद्दों से सबका ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने यह चाल चली है। महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा चुनाव नतीजों ने विपक्ष को नर्वस कर दिया था, लेकिन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष आक्रामक दिखाई दिया। किसानों की मदद, मराठों को आरक्षण देने के लिए चर्चा की मांग जैसे मसलों पर सरकार घिरी हुई दिख रही थी। तभी नवाब मलिक की सदन में एंट्री हुई। वे विधानसभा में एनसीपी की ओर जाकर बैठ गए। चर्चा शुरू हो गई कि मलिक अजित पवार के साथ हैं। उसी दिन कैबिनेट की बैठक हुई और उप मुख्यमंत्री खेत खलिहान में पहुंच गए। तब तक फडणवीस का विस्फोटक पत्र सामने आया। अब 2 दिनों से इसी की चर्चा हो रही है। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में जलवा कायम है। पीएम दुनिया के 22 पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी नाम है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रहे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बसरेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली है। साथ ही चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। 5वें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। गाजा में युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अमेरिका ने यूएई के इस प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध रोकने और सभी बंधकों की बिना शर्त तुरंत रिहाई की मांग की गई थी। इजराइल और हमास के बीच पिछले 2 महीने से अधिक से युद्ध जारी है। बीच में 1 हफ्ते के लिए युद्ध विराम भी हुआ था। इसके बाद फिर जंग शुरू हो गई। वहीं इस बीच गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया गया था। यूएई के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि अपने आप को शांति का रक्षक मानने वाले अमेरिका ने इस पर वीटो कर दिया। बता दें कि गाजा में पिछले 24 घंटे में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में गाजा में तत्काल युद्ध रोकने और सभी बंधकों की बिना शर्त तुरंत रिहाई की मांग की गई थी। इजराइल हमास युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान गई है। गाजा के हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर अभी तक युद्ध के थमने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। नवंबर के आखिर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। हालांकि इस युद्ध विराम के खत्म होते ही एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमान बम गिराने लगे। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग हर प्रमुख इमारत धराशायी हो चुकी है। गाजा में बमबारी रोकने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है जो पास नहीं हो पाया है। इसका मतलब साफ है कि अभी गाजा के आसमान में बम बरसते रहेंगे और मासूम लोगों की जान गंवानी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अफरा तफरी और परेशानी भरा माहौल है। विस्थापित हुए फलस्तीनी परिवारों को गाजा की सड़कों पर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मकान खरीदने वाले ज्यादातर लोगों का सपना लोन के जरिए ही पूरा होता है। बैंकों की ब्याज दरें बढ़ने से लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मकान खरीदारों पर दिखता है। अगर कर्ज सस्ता रहेगा तो लोन की किस्त भी कम आएगी और मकान खरीदारों पर ईएमआई का बोझ भी कम रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने
शुक्रवार को ब्याज दरों पर बड़ा फैसला किया। इस फैसले से न सिर्फ मकान खरीदारों को राहत मिली, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर भी झूम उठा। आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का ऐलान किया है। आरबीआई के इस कदम से होम बायर्स से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत मिली है। होम बायर्स को होम लोन पर ईएमआई नहीं बढ़ने से इस साल राहत महसूस होगी। इस पर रियल एस्टेट सेक्टर ने आरबीआई के इस कदम को बेहतर बताया और मकान खरीदारों को सस्ते घर देने का आश्वासन दिया। सेक्टर के बड़े खिलाड़ियों का कहना है कि कर्ज महंगा नहीं होने से निर्माण की लागत भी स्थिर रहेगी, जिसका फायदा आखिरकार खरीदारों को ही मिलेगा। रणबीर कपूर की एनिमल का कई लोगों ने विरोध किया है। फिल्म में रश्मिका के किरदार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इस बीच अब फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने अपने ट्रोलर्स को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी रणबीर कपूर की एनिमल सुपरहिट साबित हो गई है। रिलीज के एक हफ्ते के अंदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा सिस्टम हिला डाला है। दर्शकों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो संदीप रेड्डी की इस वायलेंट फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इसी पर रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कई लोगों का मानना है कि फिल्म में कुछ ज्यादा ही वायलेंस दिखाया गया है। कई लोगों ने रश्मिका के किरदार पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं इसी बीच अब फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने अपने ट्रोलर्स को इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जहां वह अपने किरदार को जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही है। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में मुंबई इंडियंस ने खिताब अपने नाम किया था। अब दूसरे सीजन में सभी 5 टीमों चैंपियन बनने के लिए जोर लगाएंगी। इसकी शुरुआत खिलाड़ियों की नीलामी से होगी। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन 2023 में खेला गया और बेहद सफल रहा। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की सफलता के बाद महिलाओं के लिए भी इसी स्तर की लीग शुरू करने की मांग लंबे समय से हो रही थी और 2023 में बीसीसीआई ने इस लीग की शुरुआत की। पहले सीजन की सफलता के बाद दूसरे सीजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत खिलाड़ियों की नीलामी से हो रही है। इस बार भी 5 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी और मिनी ऑक्शन में जरूरी खिलाड़ियों को खरीद कर अपना संतुलन बेहतर करने की कोशिश करेंगी।